नमस्कार दोस्तों, और आप सभी का भी पीएम आवास योजना का लिस्ट में नाम आ गया है और आप लोग भी आवास लेने योग्य हैं। तो आप लोग सावधान हो जाइए। जितने भी लाभुकों का भी पेमेंट मिल रहा है सब पर रोक लगाया है सरकार ने। नया अपडेट जारी हुआ है जिसमें कि सभी लाभार्थियों से सरकार पैसा वापस ले रही है। ठीक है, नई अपडेट जारी हुई है दोस्तों। आप लोग इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा कि पूरा मामला है क्या। ठीक है, बहुत से लोग इसमें वापस पैसा करना स्टार्ट भी कर दिए, सरकार वापस खुद से ले रही है। ठीक है, इसका कारण बहुत से सीधा और सिंपल है। क्या क्या कारण है और आपको क्या करना चाहिए, और अगर पेमेंट नहीं मिल रहा है अगर आपका, तो क्या करना चाहिए और कब तक पेमेंट मिलेगा, सारी अपडेट आप सभी को आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं। आप लोग इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए, और साथ ही आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, जितने भी लाभार्थियों को पेमेंट जैसे कि मिला था, पहला किस्त दूसरा किस्त, तो बहुत से लाभार्थी क्या कर रहे थे, उन पैसों का गलत इस्तेमाल कर रहे थे। ठीक है, मान लो कोई आवास के लिए आवेदन किए हैं और आवास का पेमेंट जैसे मिल रहा था तो वो किसी और कामों में लगा रहे थे और आवास नहीं बना रहे थे। तो सरकार ने इस पर जोर दे दिया है और सभी लाभार्थियों से निवेदन कर रहा है कि आप अपना घर का काम जल्दी से पूरा कराइए, नहीं तो आपका जो पेमेंट मिला है वो वापस लिया जाएगा। ठीक है, और नई नई अपडेट जारी हुआ है कि पेमेंट को लेकर, कि पेमेंट जिन लाभार्थियों को नहीं मिला है वो कब तक मिलेगा, सारा अपडेट आप लोग यहाँ पर बने रहिए। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर एक अपडेट देखिए, प्रमुख अपडेट यहाँ पर देखिए। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण पूरे भारत के ग्रामीण इलाकों में लागू है। इसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवार को सुरक्षित और टिकाऊ पक्का घर उपलब्ध कराना है। यानी कि दोस्तों, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत ग्रामीण इलाकों में जो रहते हैं उनके लिए सरकार ने एकदम टिकाऊ और मजबूत घर बनाने के लिए पेमेंट दिया जा रहा है। यानी कि सभी जगहों का अलग अलग तरीके से पेमेंट मिलता है। जहाँ पर समतल एरिया होता है, यहाँ पर देखिए समतल एरिया के लिए, समतल क्षेत्र में जो 1,20,000 की राशि प्रदान की जाती है पीएम आवास योजना के अंतर्गत। और जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं, शहरी क्षेत्र होते हैं, वहाँ से 1,30,000 से लेकर टोटल 1,50,000 के बीच में पेमेंट मिलता है। ठीक है, यहाँ पर आप खुद साफ साफ देख सकते हैं प्रमुख अपडेट। और योजना के तहत सहायता राशि इलाके के अनुसार तय की गई है, यानी कि अलग अलग इलाकों में अलग अलग तरीके से पेमेंट मिलता है। अगर आप लोग ग्रामीण देहाती इलाकों में रहते हैं तो आप सभी को 1,20,000 की राशि इस आवास योजना के अंतर्गत मिलता है। ठीक है, और एक यहाँ नई अपडेट देखिए, आवश्यक दस्तावेज। अगर आप लोग आवेदन नहीं किए हो या फिर करने वाले हो, अगर आप लोग का आवेदन हो गया, किसी और का करना है, तो क्या क्या डॉक्यूमेंट यहाँ पर लगेगा देखिए। सबसे पहले आप सबका आधार कार्ड लगेगा, दूसरा में राशन कार्ड, तीसरा बैंक पासबुक, चौथा मोबाइल नंबर, और पांचवा जो है घर की फोटो। यानी कि दोस्तों यहाँ पर राशन कार्ड जो इतना अनिवार्य नहीं है, अगर है तो है, नहीं है तो नहीं भी हो सकता। ठीक है, लेकिन जो आधार कार्ड, बैंक पासपोर्ट और मोबाइल नंबर और घर, जो पुराना घर है, कच्चा घर, खपड़ा फिर झोपड़ी जो है, उनका फोटो यहाँ पर लगने वाला है। अगर आपके पास इन सभी डॉक्यूमेंट है और आप लेने योग्य है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, और एक नई अपडेट आप लोग यहाँ पर सबसे पहले देखिए, जरूरी जानकारी। यानी कि जरूरी जानकारी क्या दिया गया है देखिए। इस सर्वे में वही परिवार शामिल हो सकते हैं जिनके पास पक्का मकान नहीं है या वे कच्चे घर में रहते हैं। जैसे कि दोस्तों आप सभी को पहले भी बताएं कि आपका अगर घर कच्चा घर है, आप लोग गरीब परिवार है, या फिर किसी समस्या के कारण घर नहीं बना पाए हो, तो सरकार के द्वारा पीएम आवास योजना का लाभ उठा सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर भी वही बताया गया है कि सिर्फ उसमें वही लोग शामिल हो सकते हैं जिनका कि पक्का मकान नहीं है और वे झोपड़पट्टी या फिर कच्चे घर में रहते हैं। ठीक है, और एक नई अपडेट आप सभी को बता दें दोस्तों कि बहुत बड़ी अपडेट जारी हुआ है पेमेंट को लेकर। यहाँ पर देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सरकार धन का दुरुपयोग करने वालों के खिलाफ अब प्रशासन ने कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। यानी कि दोस्तों आप सबको यहाँ पर बता दें कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत सरकार ने जो पेमेंट लेकर घर नहीं बना रहे उनके लिए एक नई अपडेट जारी किया है, और उन पर आप प्रशासन कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, बहुत से लोग पेमेंट ले लिए बट घर का ढलाई नहीं कर रहे हैं या फिर पेमेंट रख के किसी और कामों में लगा दे रहे हैं, तो उनके ऊपर सरकार ने एक नई अपडेट जारी किया है। और एक साथ ही यहाँ पर अपडेट देखिए, आवश्यक सूचना। यहाँ पर जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पर देखिए, इन रिपोर्टों के अनुसार शहरी विकास निदेशालय उन लोगों से सरकारी धन की रिकवरी वसूली करने की तैयारी कर रहा है जिन्होंने योजना के तहत पहली या दूसरी किस्त को प्राप्त कर ली, लेकिन अभी तक वे अपना आवास का निर्माण का कार्य पूरा नहीं किया है। यानी कि दोस्तों सबसे ज़्यादा उन लोगों को दिक्कत है जो कि पहला और दूसरा किस्त तो ले लिए हैं लेकिन अपना घर का काम शुरू भी नहीं किया है। ठीक है, बहुत से लोग दूसरा किस्त तक चले गए हैं लेकिन अपना घर का शुरू भी नहीं किया है, यानी कि प्लिंथ भी कंप्लीट नहीं किया है और उन पेमेंट का गलत उपयोग कर रहे हैं। तो उन सभी के ऊपर बहुत बड़ा कार्रवाई होने वाला है। और हमारे झारखंड में यहाँ पर बहुत से लोग के ऊपर तो एफआईआर हो भी चुका है। ठीक है, आवास को लेकर, जो कि पेमेंट का गलत इस्तेमाल कर रहे थे। तो दोस्तों आप लोग पेमेंट का सही इस्तेमाल कीजिए, घर के लिए बना रहे हो तो घर का ही इस्तेमाल कीजिएगा। ठीक है, अगर पेमेंट नहीं
मिल रहा है तो आपको क्या करना चाहिए, वीडियो के आगे में आप सभी को बताने वाले हैं। और एक नई अपडेट यहाँ पर देखिए, आवश्यक सूचना के नीचे हरिद्वार जिले के आंकड़ों से यह स्पष्ट हुआ है कि स्वीकृत किए गए 8,120 आवासों में से लगभग 4,348 आवास अभी अधूरे हैं। जांच में पाया गया कि कई लाभार्थियों ने पैसे लेने के बावजूद खिड़की, दरवाजे या शौचालय जैसे बुनियादी निर्माण भी पूरे नहीं किए हैं। यानी कि दोस्तों आप सभी को बता दें, जैसे कि हरिद्वार जिले के आंकड़े के अनुसार यह स्पष्ट हुआ है कि टोटल उस जिले में जो है 8,120 आवास पास हुआ था, जिसमें कि दोस्तों 4,348 आवास ऐसे हैं जो कि नहीं बना है, यानी कि उसका काम शुरू भी नहीं हुआ है। यानी कि 4,348 लोग ऐसे थे जो कि पेमेंट लेके उसका उपयोग नहीं किए आवास में, कहीं और जगह पे उसका जो है काम पे लगा दिया पेमेंट को। तो सरकार उनके ऊपर बहुत ज़्यादा बड़ा कार्रवाई करने वाला है। और एक अपडेट यहाँ पर देखिए, शासन ने इसे गंभीरता से लेते हुए सभी नगर निकायों को विस्तृत रिपोर्ट मांगी है और समय सीमा के भीतर काम न करने वालों को योजना की सूची से बाहर निकालने का भी निर्णय लिया गया है। यानी कि दोस्तों जो भी अधिकारी थे, जो रिपोर्ट लेते थे, जियो टैगिंग करते थे, उन सभी से सरकार ने रिपोर्ट मांगा है कि कौन सा व्यक्ति कितना दिनों में काम को पूरा करा रहा है, या फिर वे अपना घर का काम करा रहा है या फिर नहीं करा रहा है। ठीक है, अगर वे रिपोर्ट नहीं दे पाते हैं तो उन सब का जो है योजना की सूची से बाहर कर देंगे। मान लो कि आपका घर बन रहा है और आपका रिपोर्ट मांगेगा कि आप उन पेमेंट को क्या किए, आप घर नहीं बनाए तो पैसा का काम कहाँ पे लगाए। ठीक है, आप रिपोर्ट नहीं देंगे, सरकार को नहीं बताएंगे, तो सरकार जो है आपका पेमेंट वापस ले लेगी, या फिर नहीं लेगी तो आपको जो योजना से बाहर कर दिया जाएगा। जितना पेमेंट मिला बस अब उतने में ही रह जाएगा, तीसरा और चौथा किस्त का लाभ भी नहीं उठा पाइएगा। ठीक है, इसलिए आप लोग सही जगह पे पेमेंट का इस्तेमाल करना सीखिए। और एक यहाँ नई अपडेट देखिए, सिर्फ लाभार्थियों पर ही नहीं बल्कि लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर भी शासन की गाज गिरनी तय है। यानी कि दोस्तों बहुत से अधिकारी ऐसे थे जो कि फ्रॉड करते थे। फ्रॉड कहने का मतलब ऐसा होता है कि बहुत से अधिकारी घूस लेते हैं। ठीक है, तो क्लियर नहीं बोल सकते, बट बहुत से अधिकारी ऐसे होते हैं, लेकिन सब एक जैसा नहीं होता है। ठीक है, तो जो अधिकारी लापरवाही करते हैं, किसी काम को लेट से करते हैं या फिर नहीं करते, तो उनके ऊपर सरकार ने भी बड़ी खिलाफ जो है शुरू किया है। ठीक है, जितने भी अधिकारी लापरवाही करते हैं उनके ऊपर भी सरकार जो है एक्शन ले रही है। ठीक है, और एक यहाँ नई अपडेट देख लीजिए आप लोग यहाँ पर, शहरी विकास विभाग ने निर्देश के स्पष्ट चेतावनी दी है कि जो भी निकाय अधिकारी समय पर रिपोर्ट जमा नहीं करेंगे उनका वेतन रोका जा सकता है और उनके खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। यानी कि दोस्तों जो भी अधिकारी काम में लापरवाही करते हैं या फिर किसी काम को जल्दी नहीं कर रहे हैं, ठीक है, लापरवाही कर रहे हैं, तो सरकार उनके ऊपर जो है मुकदमा दायर कर सकते हैं, तो उन सभी के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, और एक नई अपडेट आप लोग यहाँ सबसे पहले देख लीजिए, यदि आपने पीएम आवास योजना का लाभ लिया है तो आपके मकान का अधूरा काम जल्द से जल्द पूरा होना अनिवार्य है। प्रशासन अब भौतिक सत्यापन और रिकवरी की प्रक्रिया को तेज कर चुका है ताकि योजना की पारदर्शिता बने रहे और ज़रूरतमंदों को ही इसका लाभ मिल सके। यानी कि दोस्तों जो ज़रूरतमंद है, जिसको आवास नहीं मिला है, जो इस योजना का लेने का योग्य है, जिनको कि पूरा सख्त आवास का ज़रूरत है, उनको ना मिल के बल्कि ऐसे लोगों को मिल रहा है जिसके पास ऑलरेडी पक्का मकान होता है। ठीक है, तो उन्हीं को देखते हुए सरकार ने नई अपडेट लिया है कि सरकार ने भौतिक सत्यापन को और जो पेमेंट जिसको दे दिया था और घर नहीं बना रहे थे उनको वापस पैसा लेने के लिए सरकार ने नियम बनाना तेज कर दिया है। यानी कि जल्दी काम हो रहा है। ठीक है, और सरकार ने यह चेक कर रहा है कि कौन से लोग इस योजना का लेने का योग्य है या फिर नहीं है। ठीक है, और जिन लोगों को ज़रूरतमंद है, जिसका आवास नहीं है, उनका आवास मिल सके, सरकार ने यह सुनिश्चित किया है। ठीक है, तो दोस्तों आप सभी को बता दें, जितने भी लोग आवास में पेमेंट लिए हैं लेकिन आवास नहीं बना रहे हैं, तो आप लोग आवास का काम शुरू कीजिए, तब आप सबका अगला किस्त मिलेगा। अगर आप लोग आवास का काम नहीं शुरू किए हो तो जल्द से जल्द शुरू कर दीजिए, क्योंकि सरकार ने नई अपडेट जारी कर दिया है और सभी का पेमेंट जो है वापस लेना शुरू कर दिया है। ठीक है, तो आप लोग जल्द से जल्द घर का काम को शुरू कीजिए। और साथ ही दोस्तों आप लोग घर का काम चालू किए हैं लेकिन आप सभी का पहला दूसरा किस्त नहीं मिला है, तो आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, मान लीजिए कि आप सभी का पहला किस्त नहीं मिला है। ठीक है, तो पहला किस्त मिलता कब है, जब लिस्ट में नाम आता है, और लिस्ट में नाम आने के बाद ऑटोमेटिक पहला किस्त मिल जाता है किसी किसी को। और दूसरा किस्त में होता है क्या कि घर का लिल्टन लेवल तक होना ज़रूरी है। घर का लिल्टन लेवल होगा, फिर जियो टैगिंग करेंगे, और फिर प्रोसेस में जाएगा, 15 से 1 महीना के बीच टाइम लगेगा। उसके बाद फिर दूसरा किस्त होगा। ऐसे सेम तीसरा किस्त जो है ढलाई तक होता है कि जियो टैगिंग होने के बाद 15 से 1 महीना हो सकता है, कभी कभी लापरवाही के कारण 1.5 से 2 महीना चला जाता है। ठीक है, तो लापरवाही होने के कारण या फिर किसी कारण से 1.5 से 2 महीना
किसी किसी का तो 15 दिन के भीतर ही पेमेंट आ जाता है। अगर आप सभी का पहला दूसरा किस्त मिल चुका है तो तीसरा किस्त भी जल्द से जल्द मिल जाएगा, सरकार ने नई अपडेट घोषित किया है। ठीक है, तो गाइस आप सभी को बता दें, अगर आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों प्रधानमंत्री आवास योजना से कोई भी अपडेट आएगी तो सबसे पहले आप सबको इस चैनल के जरिए जानने को मिलेगा कि आपका पेमेंट कब मिलेगा, सरकार ने क्या नई अपडेट जारी किया, A to Z सारी अपडेट आप सबको इस चैनल के माध्यम से बताएंगे। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा। और साथ ही जिन भाइयों को अभी जो है आवास का लाभ मिल रहा है उनके पास ये वीडियो शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी जान सके कि उनका पेमेंट कब मिल रहा है। तो फिलहाल दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप सबको जय हिंद और जय भारत।